हेलो एवरीवन, मैं सनी गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका पिनेकल में। जैसा कि हमने कहा था, हम नर्मदा नदी को दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो एक पार्ट तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें हम नर्मदा के बांध एवं जो जलप्रपात होते हैं उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आप तक पहुँचते रहें। अगर बात करें जलप्रपात की, तो कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं नर्मदा के जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें धुआंधार जलप्रपात की, तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 18 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है और यह जो जलप्रपात है धुएं के समान दिखता है। मतलब कि अगर जब यह गिरेगा तो बिल्कुल बारीक बारीक बूंदों के समान प्रतीत होता है और एक धुएंनुमा आकृति का निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ता है। आगे बात करें कपिलधारा जलप्रपात की, तो कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह इसकी ऊंचाई 15 मीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको इनकी ऊंचाइयों को भी याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो धुआंधार जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह 18 मीटर है। कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई 15 मीटर हो जाती है। आगे बात करें दुग्धधारा जलप्रपात, जो काफ़ी फेमस है एमपी में। अगर इसकी बात करें तो दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई भी 15 मीटर हो जाती है। और अगर हम इसका प्राचीन नाम देखें तो इसका जो प्राचीन नाम था वो दुर्वासा धारा के नाम से यह जाना जाता था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। आगे बात करें तो आगे जो है ये भी काफ़ी फेमस जलप्रपात है। एक ट्रिक चलती है हमेशा, इसी के ऊपर हमें याद रखना है, आपको भी शायद हेल्प होगी। तो ये है मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तो 2-3 बार अगर आप इसे रिपीट करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। अगर हम माँ से बात करें तो मंदार जलप्रपात जो कि खंडवा के पास है। धू से बात करें तो धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है। साहस से अगर हम बात करें तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि महेश्वर में है। दू से अगर बात करें तो दुग्धधारा जो कि अनूपपुर में है। क से अगर बात करें तो कपिलधारा जो कि अमरकंटक में है। और दर्दी की बात करें तो दर्दी खंडवा में। तो आपको यह ट्रिक याद रखनी है कि मधु ने साहस करके दुख दर्द दूर किया। 2-4 बार बोलोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो यह जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं नर्मदा के प्रमुख बांधों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो बांध आता है वो आता है सरदार सरोवर बांध। बेसिकली यह गुजरात में स्थित है लेकिन नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। मतलब अगर नर्मदा पर ऊपर बात करें तो यह सबसे बड़ा बांध हो जाता है। यह भारत के सबसे बड़े 5 बांधों में इसकी गिनती होती है। यह गुजरात के सांगोनेगा इलाके में स्थित है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 163 मीटर यह बांध ऊंचा है। और अगर हम इसकी बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1450 मेगावाट बिजली यह उत्पादन करता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, खासकर इसकी ऊंचाई और यह कहाँ स्थित है और किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना है और कहाँ पर, गुजरात में है। इसकी ऊंचाई जो है 163 मीटर हो जाती है और 1450 इसकी बिजली की उत्पादन क्षमता है। अगर हम बात करें इनसे जुड़े एक और नाम की, तो मेघा पाटकर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किस नदी के साथ जुड़ी हुई है या किस विवाद के साथ यह जुड़ी है। तो मेघा पाटकर जो है वो नर्मदा नदी के विरोध, मतलब ये बांध जो है यह कहा जाता था कि यह बांध प्राकृतिक रूप से अच्छा नहीं है। तो इनके विरोध में जो अभियान चलाया गया था इसी के अंतर्गत ही इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो मेघा पाटकर जो है नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है। अगले बांध की बात करें तो अगला जो बांध हो जाता है वो इंदिरा सागर बांध। यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नगर में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो 92 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई हो जाती है और करीब 653 मीटर यह लंबा है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वह 92 मीटर है और अगर लंबाई की बात करें तो 653 मीटर यह लंबा है। इंदिरा सागर में 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों
इस बांध से तो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है और खासकर इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है यह पूछी जाती है। तो यह कहाँ है? यह खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह नर्मदा नदी पर बना है। और अगर हम इसकी बिजली की उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1000 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन क्षमता होती है। इस बांध पर बना हुआ इंदिरा सागर तालाब भारत का सबसे बड़ा जल भराव है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के सबसे बड़े जल भराव में इसकी गिनती होती है और यह भारत का सबसे बड़ा जल भराव क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा तालाब या गोविंद सागर तालाब है जो कि भाखड़ा बांध पर बना हुआ है। तो आपको यह बताना है कि जो भाखड़ा नागल बांध है यह कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। आगे बात करें तो अगला जो बांध है हमारा ओमकारेश्वर बांध। यह बांध नर्मदा नदी और कावेरी के संगम पर बना हुआ है। इस बांध का नाम ओमकारेश्वर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है। इसका आंसर आप जरूर दें। तो ये ओमकारेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया है और यह नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।